गांव में भंडारे के लिए आयोजन में गया था। तो आज जुलूस निकल रहा था मुस्लिम समाज का। हमने तो कोई विरोध नहीं किया, प्रशासन भी उनका सहयोग कर रहा था। और कभी हमारे हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होता है, जो पेशवाई होती है साधु संतों की, उसमें हमारा जो पेशवाई निकलती है उसमें भी सभी धर्म के लोग स्वागत करते हैं। लेकिन जो बरेली में घटना हुई, बहुत दुखद घटना हुई है। और जो गुजरात में हुआ बहुत दुखद हुआ है। लेकिन कुछ उपद्रवी वहां भी होंगे, तो उन उपद्रवियों के ऊपर जो है हमारा मुस्लिम धर्म गुरु है वो कार्रवाई करे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर कोई गणेश विसर्जन करने जा रहा है, शांतिपूर्ण जा रहा है, तो आप लोग पत्थर मार रहे हो, तो कहाँ का कानून है? अगर कोई भी जुलूस निकल रहा है, पहले तो जुलूस शांतिपूर्ण निकले, किसी को परेशानी ना हो। जैसे सरकार ने नियम बनाया है कि 10 बजे के बाद कोई डीजे नहीं बजेगा। शादी विवाह, कोई कथा में, कोई आयोजन, धार्मिक आयोजन में 10 बजे के बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कावड़ यात्रा निकलती है, मैं आपको ये बताता हूँ मान्यवर, कावड़ यात्रा में जितने भी पुलिस कर्मचारी होते हैं, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कोई भी कावड़ियों को परेशानी ना हो, कावड़ियों में कुछ ना हो। ये भी बताना चाहता हूँ कि जो कावड़ यात्रा का डीजे का बैन था उत्तराखंड में, सर्वप्रथम भाजपा सरकार के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे बीसी खंडूरी जी, उन्होंने उत्तराखंड बॉर्डर में प्रवेश होते ही डीजे का बैन लगाया था। तो इससे ध्वनि प्रदूषण ना फैले, और मंसूरी में भी रोक लगाई थी कि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण जाए। लेकिन एक संस्कृत की कविता है, डॉक्टर प्रकाश पंत जी ने लिखी है, हिंद वो मुस्लिम चैबा बौद्धस्तथा यत्र वे जैमनी च सिकस्तथा भ्राता संति सर्वे मिथो बांधवा तद प्रियम भारताम भारतामु तले। भारत एकता का सूत्र का देश है, भारत वसुधैव कुटुंबकम का देश है। अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भाजपा के प्रवक्ता नहीं हो, आप हमारे से सवाल भाई पूछ सकते हो। अगर ये हम भी गलत होंगे तो हम भी वसुदेव कह सकते कुटुंबकम हैं, की जो क्योंकि बातें हैं ना, ये देश। छोड़ दो। अब नहीं रही। अरे मान्यवर, अब आप नहीं एक रही बार ये तो वसुदेव सुनिए ध्यान से। कुटुंबकम की जो बात अरे आप करते हो ध्यान आप। से तो सुनिए। अब नहीं रहा ये। बीच में मैं आपके ये आपके 2014 बीच से में बोला। पहले था। ये अरे आपके बीच में 2014 से बोला। पहले था। अरे वसुदेव मान्यवर कुटुंबकम आपकी। 2014 के बाद नहीं रहा। अब तो अरे मुसलमान आपके को बीच में। नफरत की नजर से देख रहा है अरे बीजेपी का, मान्यवर आरएसएस का आपके। और बजरंग दल का हिंदू। मैं सब हिंदुओं अरे की बात आपके नहीं कर रहा बीच हूं, में। लेकिन जो आपके बीच में बीजेपी, बोला मैं। आरएसएस और बजरंग दल के हिंदू हैं, वो मुसलमान को नफरत की निगाह से देख रहे हैं। गाय की अरे तस्करी मान्यवर खुद आपके। करते हैं और मुसलमानों को इल्जाम लगाते हैं, उनको मारते हैं। मान्यवर आपके बीफ बीच में एक्सपोर्ट बोला की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं वो हिंदुओं की हैं, और मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं गाय माता के खाने का। मान्यवर आपके ये बीच सब में इस नहीं देश में भाई बोला ही हो साहब रहा मैंने। रशीदी है जी, और आप लोग जानते हो। एक तो और फिर कुतर्क गौमांस करते हो, निर्यात बैन है इस देश में, फिर एक्सपोर्ट कुतर्क बैन करते है। हो। और दूसरी बात ये कि गौ मास बीफ तो का पूरे मतलब देश में गौमांस नहीं बैन होता है। है। कौन कह थोड़ा रहा सा है लेकिन थोड़ा एक्सपोर्ट ये सा बैन है? थोड़ा सा नॉलेज दुरुस्त कर देश लीजिए में अपनी। जो टॉप 10 कंपनियां थोड़ी हैं, नॉलेज दुरुस्त कर पूछ लो लीजिए। जाके। गौमांस का एक्सपोर्ट, गौवंश के किसी भी चीज का एक्सपोर्ट इस देश में बैन है, निर्यात नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कृपया पढ़ाई कीजिए। किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कर लो अपने भ्रम मत फैक्ट चेक। फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए, आप कर लो जाके अपने पढ़ के फैक्ट आइए। चेक। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक्सपोर्ट बैन है, बैन है, बैन है। आप कर लो वित्त अपने मंत्री फैक्ट चेक। निर्मला सीतारमन मैं का यही तो बयान है, कहता हूँ, संसद में भी ऐसे दिया गया बयान है। हुआ करो। किशोर तिवारी जी, विवेक ऐसे दूसरी तरफ खड़े मत ऐसे हुआ व्यक्ति करो। को मत बिठाया मैं करिए, दूसरी थोड़ा तरफ मेरी खड़ा बात बिल्कुल सुनिए। नहीं हूं। मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। किशोर तिवारी जी बोलना चाह रहे कुछ, उसके बाद सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। हाथ में रखे इंसाफ की, उसे कहते हैं पत्रकार। पत्रकार उसे नहीं कहते कि मेरे एक तरफ डिबेट खड़ा पे हो इसलिए मैं जाएगा। आपको बार बार बुलाता हूं रशीदी जी। निष्पक्ष होना किशोर चाहिए तिवारी जी, पत्रकार को। किशोर तिवारी जी, आप किशोर तिवारी जी को लेकर आए। किशोर तिवारी जी, करो। किशोर तिवारी जी और सौरभ दुबे जी को। किशोर तिवारी जी, सौरभ दुबे जी। ये देखिए, महंत शुभम गिरी की इस बात से मैं सहमत हूं कि समाज के अंदर कोई उपद्रवी जो तत्व होते हैं वो तत्व इस प्रकार की बात करते हैं। लेकिन मौलाना रशीदी कहते हैं कि कोई मुस्लिम फतरे नहीं फेंकता। मुझे बताइए, ऐसा कोई हिंदू नहीं रह सकता कितना भी उपद्रवी रहे कि वो गणेश जी की प्रतिभा पे अंडे फेंके। तो मैं चाहता हूं कि सौहार्द बना रहे, भारत की का सौहार्द बना रहे और सरकार उन लोग उपद्रवी लोगों पे कार्रवाई करे। लेकिन अब आप बीफ की बात कर रहे थे ना, महाराष्ट्र में बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनका ओडी चला रहा था लड़का, वो बीफ खा के आया था, बीफ कटलेट। और अल कबीर जो है, ये जो गुजरातियों के बड़े बड़े कंपनियां जिससे इलेक्ट्रिक बांड लिए थे, वो कसाब खाने चलाते हैं।
ये मौलाना रशीदी की बात से मैं सहमत हूं। और वह गाय हैदराबाद कटता है में वहां, है, ये कह रहे गाय कटते हैं वहां, ये अरे आप किशोर तिवारी जी वहां गाय कटते हैं कह रहे हैं आप। एक मिनट मेरी बात समझो। नॉर्थ इंडिया में गाय खाई जाती है। भैंस की बात हो रही है और मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा हूं। ये टॉपिक को डाइवर्ट करने की विशुद्ध कोशिश है। मैं फिर से उधर नहीं जाना चाहूंगा। मैं रशीदी जी के उस बयान पर आऊंगा कि 2014 के बाद इस देश में वसुधैव कुटुंबकम नहीं बचा है। नहीं, किशोर तिवारी जी, वसुधैव कुटुंब सनातन धर्म जब तक है, जब तक ही रहेगा। और सनातन ये मजाक चल रहा है क्या इस देश में? कोई भी आके कुछ भी कह जाएगा? नहीं, रशीदी जी बहुत सीरियस आदमी है। अब रशीदी जी कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने में मंगल सूत्र भैंस और वो सब टोटी निकाली थी, तो नफरत की आंधी जो बह रही है वो मोदी जी के मुंह से ही बहती है ना, बीजेपी को उकसा रही है। लेकिन मैं महंत जी को पूछूंगा, क्या अरे रशीदी जी से सवाल पूछिए आप, महंत जी को बाद में पूछिएगा। बांग्लादेश में 10% के हिसाब से मुस्लिमों की आबादी बढ़ी, पाकिस्तान में 16%, 14% का 22% का रेशियो रहा, और इस देश में 42% का रेशियो रहा। ये है वसुधैव कुटुंबकम। 42% रेशियो इस देश में, जब मुसलमानों की आबादी 47 से लेकर अभी तक बढ़ी, किशोर तिवारी जी, और लोग कह रहे हैं यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम ही नहीं है, 14 के बाद से खत्म हो गया। एक मिनट, विवेक सांकेल, आबादी बढ़ने का और